माय नेम इज नरेश। ये वीडियो है एसएससी सीपीओ 2021 के जो बच्चे आ रहे हैं 2022 का जिसका एग्ज़ाम है दिसंबर में। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम क्रैक करने की स्ट्रेटेजी बताओ कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने फॉलो की वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कि प्री तक मैं उतना सीरियस नहीं था, इसलिए मेरा प्री में स्कोर थोड़ा कम था। ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अब आप कैसे प्रिपरेशन करें कि आपका स्कोर प्री में भी अच्छा रहे और मेंस में तो अच्छा आपको लाना ही है। ठीक है, तो देखो आपको पता है प्री में 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग है, जीके। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश को अगर आप पढ़ना चाहो तो देखो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक तो ग्रामर पोर्शन है अपना और एक अपना वोकैब पोर्शन है। तो ग्रामर के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्रिस्टोफर सर से क्लास ली थी। तो उनके जो मेरे पास नोट्स थे, नोट्स में से ही मैंने सारे रूल्स वगैरह जितने भी इंग्लिश के वहाँ से पढ़े। देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। ठीक है, तो प्रैक्टिस स्टार्ट की मैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही बुक चूज़ की थी जो कि किरण पब्लिकेशन की है बुक आती है। बट आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, खास करके पहले प्री की बात करता हूँ। प्री में आप सारे के सारे अपने नोट्स रेडी कर लेना है, जो इंग्लिश के नोट्स हैं किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़े हो। उसके बाद एक बुक का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, सेकंड बुक का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ब्लैक बुक, जहाँ से आप वोकैब्स पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड फाइनल जब सब कुछ हो जाता है आपका, ये दोनों बुक कंप्लीट हो जाती है, फिर बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन के अब आ रही है 16,000 प्लस मेरे ख्याल से, जिसमें 16,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो वो आप कैसे सोल्व करोगे आपको ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने किरण पब्लिकेशन ही सोल्व की थी। तो किरण पब्लिकेशन सोल्व करने के लिए डेली आप टारगेट्स बना लेना कि डेली टारगेट है दिन में मुझे 150 क्वेश्चंस निकालने हैं स्टार्टिंग में। यानी 50 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो गए, 50 सिनोनिम्स हो गए, 50 एंटोनिम्स हो गए, तो 150 क्वेश्चन हो गए। आप चाहो तो 50 क्वेश्चन और ऐड कर लो, 200 क्वेश्चन। तो 200 के हिसाब से अगर आप मंथ में निकालते हो, अभी से स्टार्ट करते हो ये सब चीज़ें, तो मंथ के आप आराम से 6,000 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो 200 के हिसाब से आप मंथ में 6,000 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे इंग्लिश की पूरी प्रैक्टिस कर लेना। आप प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे से इंग्लिश पे पकड़ कर लोगे। अभी मैं मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स मैंने राकेश यादव सर से पढ़ी थी, तो उनकी क्लास नोट्स मेरे पास थे। ठीक है, तो मैथ्स की मैं प्रैक्टिस स्टार्टिंग में तो मैं बुक से क्या करता था कि जो उनकी बुक थी 7300 प्लस और एडवांस की जो बुक थी वहाँ से प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन बाद में मैं वहाँ से प्रैक्टिस ना करके मैं मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। यानी मैं क्लास नोट्स को पढ़ता, सारे जो जितनी भी थ्योरीज थी, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको देखता और उसके बाद अपने मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया करता था। क्योंकि सीपीयू में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लगभग आपने अगर 20-30 मॉक भी लगा लिए तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर देना 20 से और इतने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो मॉक से ही मैथ्स के। नेक्स्ट में आता हूँ जीके में। तो जीके मैंने डिफरेंट बुक से पढ़ी हैं। स्टार्टिंग में मैंने घटना चक्र भी सोल्व की थी। उसके बाद थ्योरी पढ़नी है आपको, तो आप लूसेंट से थ्योरी निकाल सकते हो अच्छे से। आप बेसिक से अच्छे से पढ़ लो लूसेंट, देन लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव आती है। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चंस निकाल लो, जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हो। करंट के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने डॉक्टर गौरव गर्ग सर जो है वहां से करंट पढ़ी थी मैंने, क्योंकि उनकी करंट अफेयर्स में 100% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। क्योंकि मैंने दिया था, मेरा एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होता था। 2019 में जितने भी एग्जाम दिए थे या 2018 में जितने भी एग्जाम दिए थे, करंट अफेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर गौरव गर्ग से ही पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपका जीके पर्सन हो गया। और रीजनिंग की मैं बात करना चाहूंगा। रीजनिंग की मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं ली है, किसी से भी मतलब ऐसे प्रैक्टिस नहीं की है। वो भी रीजनिंग भी मैं मॉक टेस्ट से ही किया करता था। ठीक है, क्योंकि शायद मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी प्रैक्टिस साथ में हो जाती थी। तो ये मेरा बेसिक सा था कि एसएससी सीपीओ की प्रिपरेशन मैंने कहाँ से की थी। सेकंड थिंग आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट सोल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो, अभी दिसंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आप अक्टूबर के आसपास आप या फिर सितंबर के आसपास तक आप सिलेबस खत्म करके मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। मॉक टेस्ट वीक में एक लगा लेना आप स्टार्टिंग में, तो वीक में एक या 2 वीक में एक लगा लो, या फिर 1 वीक में एक लगा के 2 वीक में 2 लगा लिया आपने। ठीक है, तो उन मॉक टेस्ट को कैसे याद रखा जाए उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ।
कि आप मॉक टेस्ट की एक अलग से कॉपी बना लेना, खरीद लेना मॉक टेस्ट के लिए एक, ठीक है। जैसे ही आप टेस्ट फर्स्ट सोल्व करते हो कोई भी एग्जाम का, लाइक आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, उससे पहले आप जो एग्जाम अभी आ रहे हैं या फिर नए नए जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं वो आप कर रहे हो, तो आपने मॉक टेस्ट की एक बना ली कॉपी। तो कॉपी में आपने टेस्ट फर्स्ट दिया जो भी, उसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपसे गलत हुए और कितने आपने छोड़े, ठीक है, वो अच्छे से लिख लेना। और कितना आपने स्कोर किया, ठीक है, लिख लेना। और उस एग्जाम में जितने भी आपने छोड़े जो आपको नहीं आते थे, ठीक है, तो वो आप उस कॉपी में उतार लेना। सेकंड थिंग, जो क्वेश्चंस आपको आते थे आपने आते हुए गलत किए, ठीक है, आप उनको भी वहां पे नोट कर लेना। और थर्ड, जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे वो भी आपने जस्ट तुक्का मारा या कुछ भी किया और वो आप गलत हो गए, वो भी आप उतार लेना। दैट मीन्स वो जो मॉक टेस्ट है वहां से अगर कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है आगे जाके तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सेकंड जो आपने मॉक दिया ऐसे ही सेम उतार लेना। ऐसे करके आपकी एक मॉक टेस्ट की अलग से कॉपी बन जाएगी। और उस मॉक टेस्ट के अंदर जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होगी, लाइक आपने एग्जाम से पहले 3 महीने के अंदर आपने 40 से 45 मॉक निकाल दिए, ठीक है, या 30 से 35 मॉक निकाल दिए जिसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड है, तो आप 200 से मल्टीप्लाई कर लेना आपने कितने क्वेश्चंस निकाल दिए, इतने क्वेश्चन से आप गुजर चुके हो। और उसके बाद जो मिस्टेक्स आपने की थी, जो चीज आपने छोड़ी थी, वो चीज आपकी कॉपी में नोट है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के एंड में जब आप जाओगे तो उससे पहले एक बार वो कॉपी देख लेना कि ये मिस्टेक मैंने की थी, मुझे एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था एसएससी सीपीओ की स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और जो एसएससी सीपीओ 2020 के बच्चे हैं उनको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि